नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ और आप देख रहे हैं ANT न्यूज। बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर, स्थानांतरण को लेकर जो नई नीति बनी है, क्या उसको लेकर शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है? क्या अलग अलग संघ के अलग अलग नेता सही बात शिक्षकों के बीच नहीं रख रहे हैं? क्या ट्रांसफर पॉलिसी का सही मायने में शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं? क्या इस ट्रांसफर पॉलिसी से शिक्षकों का भला नहीं होने वाला? कई सारे सवाल हैं, आज हम उस पर करेंगे बात ANT न्यूज के साथ। उठा रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जो आप लेकर आए, उन्होंने कहा कि फिर पैसे का खेल शुरू हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको उसी दिन हमने बताया कि जो नीति बनी है उसके तदनुसार हम लोग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, शीघ्र तैयार हो जाएगा। कोई ह्यूमन कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपलोड कर देंगे पोर्टल पर और सॉफ्टवेयर के अनुसार जो नीति बनी है उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी के साथ। दरअसल इस पॉलिसी में होना क्या है और क्यों अफवाहों का बाजार गर्म है, क्यों तरह तरह की बातें शिक्षकों से की जा रही हैं, इसको बिंदुवार आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली और एक सबसे अच्छी बात इसमें यह समझ लीजिए कि इस ट्रांसफर पॉलिसी के साथ ही, प्रक्रिया के साथ ही सक्षमता पास शिक्षक राज्यकर्मी हो जाएंगे। मतलब शिक्षकों की एक बहुत पुरानी मांग एक झटके में पूरी हो जाएगी। जैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने BPSC की परीक्षा दी, TRE एग्जाम दिए, वो हो गए राज्यकर्मी। वैसे ही सक्षमता पास शिक्षक इस ट्रांसफर नीति में जैसे ही नई जगह ज्वाइन करेंगे वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। तो एक बहुत पुरानी मांग उनकी पूरी हुई। अब हमें यह समझना है कि तबादला कैसे होगा और कहां होगा। महिलाओं को उनका गृह पंचायत छोड़ के और ससुराल वाला पंचायत छोड़ के उनकी चॉइस पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा वो जो पसंदीदा जगह बताएंगी, उन पसंदीदा जगहों में उनसे अलग अलग ऑप्शन मांगे जाएंगे। 10 ऑप्शन में उन्हें कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब आप अपने गृह पंचायत, ग्राम पंचायत के बगल वाला पंचायत भी ऑप्शन में दे सकती हैं, दे सकते हैं और आपको वहां पोस्टिंग मिल सकती है। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी कि ठीक ससुराल के बगल के पंचायत या मायके के ठीक बगल के पंचायत में जहां वो पोस्टिंग चाहती हैं, पोस्टिंग ले लें। अब एक बात ये कही जा रही है कि भाई गृह पंचायत क्यों नहीं, गृह पंचायत में पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों गृह पंचायत के बगल में पोस्टिंग हो रही है? या ससुराल वाले पंचायत में ही पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही? क्यों ससुराल वाले पंचायत से बाहर पोस्टिंग दी जा रही है? आमतौर पर महिला शिक्षिकाओं की यह शिकायत रही है कि उन्हें ठीक ससुराल वाले स्कूल में उनकी पोस्टिंग दे दी गई है और जो एक रवायत होती है ग्रामीण समाज की, जो प्रोटोकॉल होता है उसका वो पालन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वहाँ ससुर भी होते हैं, भसुर भी होते हैं और ससुराल पक्ष के कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनका उस स्कूल से वास्ता होता है और वहाँ महिलाएं थोड़ा असहज महसूस करती हैं। ये शिकायत तो अब तक महिला शिक्षिकाओं की ही रही है, शिक्षक संघ के नेताओं की रही है। अब अपने ही बयान से शिक्षक संघ के नेता कैसे पलट सकते हैं? कईयों ने तो लिखित में आपत्ति दर्ज कराई है। तो उन्हें वहां के बगल के स्कूल में देने का पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि स्थानीय स्तर पर बिल्कुल अगल बगल के स्कूल में रहने से स्थानीय राजनीति का असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। स्थानीय राजनीति स्कूल के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। इसलिए इस बार शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि हम महिलाओं को सुविधा तो देंगे जो अपने घर से 100 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, जो अपने ससुराल से काफ़ी दूर हैं, जिनकी शादी हो गई आज तक मायके में ही है, हम अब उनको चॉइस पोस्टिंग देंगे। शिक्षा विभाग ने तय किया आपको कहाँ जाना है बताइए। अपने घर के बगल का स्कूल ले लीजिए, पंचायत के बगल में जो भी स्कूल है ले लीजिए। ये बहुत सुविधाजनक पोस्टिंग है। कतई ऐसी अपेक्षा मत कीजिए कि कोई भी नियुक्ति आपके घर के बगल में हो। ऐसी नौकरी कहाँ होती है?
कि बस हम घर से निकलें और सामने ही हमारा दफ्तर हो, हमारा ऑफिस हो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक बड़ी सुविधा यह है कि आपको 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की यात्रा करके नौकरी नहीं करनी है। आपको बाहर कहीं किराए का मकान लेके अब नहीं रहना होगा। आपका स्कूल आपके पंचायत के बगल में होगा, जहां आप आराम से आ जा सके। यह महिलाओं को एक बड़ी सुविधा दी गई है। पुरुषों को गृह अनुमंडल से बाहर की पोस्टिंग दी जाएगी अपने ही जिले में। अब जो इसका विरोध कर रहे हैं वो ये बताएं कि कल तो वो कह रहे थे कि होम डिस्ट्रिक्ट में हो, हमें अपने घर से बहुत दूर भेज दिया गया है, अब तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो अब जो लोग भी ये विरोध करवा रहे हैं, दरअसल उनकी आदत लग चुकी है हर चीज का विरोध करने की, उनको आदत लग चुकी है। इसमें कई लोग आपके भले के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन सच है कि कई लोग आपसे चंदा लेने के लिए काम करते हैं। इन्हें कहा जाता है चंदाजीवी। ये जब देख रहे हैं कि इनकी चंदाजीविता खत्म हो रही है, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, किस नाम पर चंदा मांगेंगे, तो ये विरोध के नए नए बहाने खोज रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि बेतिया का कोई आदमी, पश्चिमी चंपारण का कोई आदमी कटिहार में पोस्टेड था, अब वो आराम से पश्चिमी चंपारण में तो रहेगा, अपने जिले में तो रहेगा। वो आराम से बाइक से जाके स्कूल ज्वाइन कर सकता है और बाइक से अपने घर लौट सकता है। अब उसके सामने ये दिक्कत तो नहीं होगी कि घर परिवार वालों को कैसे देखें, बुजुर्ग माँ बाप को कैसे देखें, अपनी खेती बाड़ी कैसे संभालें। होम डिस्ट्रिक्ट में क्या दिक्कत है। और जहां तक रही बात अनुमंडल की कि भाई कई लोगों की मांग है कि भाई प्रखंड की बाध्यता रखी जाए कि होम ब्लॉक में ना हो, गृह प्रखंड में ना हो, उससे बाहर हो, लेकिन अनुमंडल के भीतर हो। सरकार इस पर विचार कर सकती है आगे, ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर आगे विचार नहीं करेगी। एक और बात कही जा रही है, पति पत्नी अगर कहीं एक जगह है तो पति जहां पोस्टेड है, पत्नी की पोस्टिंग वहां बड़ी आसानी से हो जाएगी अगर वो चॉइस देती हैं तो। इसमें निर्भर करता है कि वो क्या चॉइस में वो जगह भर रही हैं। अब समस्या ये आएगी कि अगर मान लीजिए कि माफ कीजिएगा, पति प्राइमरी स्कूल में है और पत्नी +2 स्कूल में है, या फिर पत्नी ही प्राइमरी स्कूल में और पति +2 में है, तो फिर एक स्कूल में कतई संभव नहीं है। लेकिन जो नजदीकी स्कूल होगा, जो ही नजदीकी स्कूल होगा उन दोनों की पोस्टिंग का, वहां पोस्टिंग दी जाएगी। अगर किसी पुरुष शिक्षक की पोस्टिंग किसी स्कूल में है और उनकी वाइफ उस स्कूल में नहीं जा सकती, तो उनके अगल बगल के किसी स्कूल में उनको नियुक्ति मिल जाएगी अगर वो चॉइस में डालती हैं तो। ये निर्भर करता है उन पर कि जब वो चॉइस में उस स्कूल का नाम डालती हैं तो सरकार उनकी पोस्टिंग वहां करेगी। एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो बीमार लोग हैं, जो परेशान हैं किसी अन्य वजह से, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। ये सरासर झूठ है। आप नियमावली पढ़िए और नियमावली में स्पष्ट लिखा गया है कि शिक्षक अगर खुद बीमार है, शिक्षक या शिक्षिका खुद, तो भी उनके परिवार में अगर पति पत्नी में से कोई एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, अगर कोई एक बच्चा उनका गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या फिर आप कह सकते हैं गंभीर बीमारी, मानसिक रूप के से बीमार पति पत्नी या बच्चे, इनमें से कोई अगर है, तो फिर गृह पंचायत के बगल में पुरुष शिक्षक को भी पोस्टिंग मिलेगी। ये नहीं है कि नहीं आपको अनुमंडल से बाहर ही जाना है। अगर किसी पुरुष शिक्षक के साथ ऐसी समस्या है कि उनकी पत्नी बीमार रहती हो, गंभीर बीमारी हो, या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, विकलांग हो, किसी बच्चे को यह समस्या हो, तो उस पुरुष शिक्षक को भी गृह पंचायत के सटे पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। किसी महिला के साथ भी यह समस्या है कि अगर उनके पति गंभीर रूप से बीमार हैं, विकलांग हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, या उनके किसी बच्चे के साथ ये समस्या है, तो उनको भी गृह पंचायत के बगल में निश्चित तौर पर पोस्टिंग मिलेगी। प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों की पोस्टिंग करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसे ही लोगों को दी जाएगी।
उनको उनके चॉइस के मुताबिक स्कूल, उनके पसंद के हिसाब का स्कूल उनको दिया जाएगा। बिल्कुल नज़दीकी स्कूल में उनकी पोस्टिंग की जाएगी और ये नियम पुरुषों पर भी लागू होता है। कुछ परित्यक्ता हैं महिला शिक्षक, कुछ विधवा हैं किसी वजह से, उनको भी उनके पंचायत के ठीक बगल नज़दीकी स्कूल में पोस्टिंग दी जाएगी ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। चॉइस पोस्टिंग नियमित सक्षमता और TRE पास शिक्षकों को ही मिलनी है, ध्यान रखिएगा। जो नियमित शिक्षक हैं उनकी संख्या बहुत कम बची है और नियमित शिक्षकों में ज़्यादातर बुजुर्ग हो गए हैं और बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं। उनकी उम्र का ख्याल रख के उनको उनके घर के नज़दीक जाने का विकल्प दिया गया है अगर वो चाहते हो तो। अगर वो नहीं चाहेंगे, पुराने स्कूल में ही रहना चाहेंगे, कोई शिक्षक, किसी भी ग्रेड का शिक्षक पुराने स्कूल में ही अगर वो रहना चाहते हैं तो फिर उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं अपने घर के नज़दीक जाना तो ऐसे शिक्षकों के पास अब बहुत विकल्प है। आप खुल के विकल्पों का इस्तेमाल कीजिए, अपने नज़दीकी स्कूलों में जाइए, चाहे कोई भी पॉलिसी बन जाए, चाहे जितनी अच्छी पॉलिसी बन जाए, कमियां गिनाने वाले उसमें कमियां गिनाएंगे ही, और चाहे जितनी भी अच्छी पॉलिसी बन जाए उसमें कोई कमी ना हो ऐसा दावा भी नहीं किया जा सकता। अगर कुछ कमियां होंगी भी तो निश्चित तौर पर आपकी लड़ाई भी चलती रहेगी, सरकारें भी सुनती रहेंगी और देर सवेर उन कमियों को दूर करने का प्रयास भी होता रहेगा। लेकिन फिलहाल शिक्षकों के लिए अच्छी खबर यह है कि आपकी जो बहुत पुरानी मांग है, घर के नज़दीक पोस्टिंग, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग, वो होने जा रही है। महिला शिक्षकों की जो बहुत पुरानी मांग है घर के नज़दीक पोस्टिंग, तो अब आपके ससुराल के बगल के गांव में या आपके मायके के बगल के गांव में ही आपको पोस्टिंग मिलने जा रही, वो लीजिए। और जो बीमार शिक्षक हैं या उनके परिवार में पति या पत्नी में किसी को बीमारी है, बच्चे अगर बीमार हैं, कोई महिला शिक्षिका विधवा हैं या परित्यक्ता हैं, तो उन सब के लिए बड़ी सुविधा है कि अब अपने घर के बगल में आप पोस्टिंग ले सकती हैं। तो तैयार हो जाइए नई पोस्टिंग के लिए और स्वागत कीजिए इस फैसले का। कमियां हों तो उसके लिए भी आगे संघर्ष करते रहिए। नमस्कार।